Very good morning to all of you. I'm once again back. I'm Prince from Let's Learn and Speak English. So in the last class we had a discussion about annihilate, then we had a discussion about ambush, and again we had a discussion about insidious. Today we will have little more discussion about annihilate. तो कल हम लोगों ने कुछ नए वर्ड सीखे और जिसको मैंने कहा था कि आपके पैसेजेस में वो बहुत हेल्प करेंगे, और आप अगर रेगुलरली इस तरह की वीडियोस आप देखते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आप ये समझ सकते हैं कि रेगुलरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको ये भी कहा है कि आप इम्प्लीमेंट करें रीडिंग पैसेजेस, और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्पेशली सीटैट आने वाला है जिसमें आपको पैसेजेस सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक दिस लैंग्वेज क्लास, दिस वर्ड क्लास इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट if you are watching it regularly, subscribing it, liking it and implementing। आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं तब तो हम लोग आज फिर कुछ वर्ड्स जो बाकी थे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर वापस आते हैं, आपके सामने हैं। जस्ट आप एक फ़ोटो स्नैप ले लीजिए सबसे पहले, जैसे कि आप उसको नोट कॉपी में नोट कर लें बाद में। सो हैव अ लुक। यस, सो वी आर अगेन बैक with Latin nihil, which means nothing, और annihilate is to reduce to nothing। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया कि annihilate क्या है, destroy, किसी को destroy कर देना या defeat कर देना। याद रखिए annihilate को अगर हम easy word में लेते हैं तो वो destroy, या फिर हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं defeat। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। हम एनिहिलेट किसको करते हैं? जैसे कि हम ये मानते हैं कि हम अपने दुश्मन को क्या करते हैं, एनिहिलेट करते हैं। पहले ज़माने में जो राजा थे उनको हम लोग, अगर हम लोग को कोई राज्य जीतना पड़ता था हमारे राजाओं को, तो वो क्या करते थे, दूसरे राज्य को एनिहिलेट करते थे। इट मीन्स दिस वॉज द वर्ड विच वॉज इन हिस्ट्री, इट वॉज यूज्ड एंड इट इज़ मीन्स टू ओवरकम योर एनिमी। इट मीन्स टू ओवरकम योर एनिमी। और एक इसका वर्ड मैं बता सकता हूँ आपको, वैंक्विश। तो ये एक वर्ड है जो आपको ये सिखाता है, ये याद दिलाता है कि हम किसी पर जीत हासिल कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में वायरस आया हुआ और हमें उसे क्या करना है, एनिहिलेट भी करना है, पराजित भी करना है और उसको डिफीट भी करना है। सो वी कैन ईजिली यूज दैट वी हैव टू एनिहिलेट द वायरस which is going to kill us, and we are going to annihilate coronavirus with the help of washing our hands, with the help of washing our hands for 20 seconds and covering our mouth and time to time maintaining social distance. In this manner we will be able to annihilate कोरोना वायरस। तो ये था, हम लोग पराजित करने की बात कर रहे थे। एनिहिलेट मीन्स पराजित करना। उसी में से एक वर्ड निकला था निहिल। आपने देखा होगा कल, आप लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में आप देखें तो निहिल क्या है, नथिंग। अब हम लोग निहिल को क्लियर करने के लिए आगे कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहले एनिहिलेट को क्लियर कर लेते हैं। ओके, When enemies are annihilated, there is nothing left to them। ठीक है, मैंने कहा ना आपको, जब हम लोग किसी, देखिए मैं इस सेंटेंस के थ्रू आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाक्य नहीं है, आप जब वाक्य बनाएंगे तब आपका ये सेंस आना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए वाक्य बनाए गए। सो व्हेन एनिमीज आर एनिहिलेटेड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू देम। तो ऑटोमेटिक है, जब किसी को हम पराजित कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। सो there is nothing left। okay, next, people who annihilate you, जो आपको destroy या पराजित करते हैं with a cutting remark। देखिए ये philosophical use है, this is philosophical use, you have to keep it in mind। ये कौन सा सेंटेंस है, एक philosophy, हम इसको philosophically यूज कर सकते हैं। सॉरी, सो पीपल हु एनिहिलेट यू विथ अ कटिंग रिमार्क, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को अपनी बातों से पराजित करते हैं या फिर कटाक्ष करते हैं। चॉप योर ईगो, जो हमारे अभिमान को या फिर बोलिए स्वाभिमान को, हमें ईगो को मिन्स मीट, मतलब हमारी ईगो को पूरी तरह से एक मिन्स मीट मतलब कीमा बना देता है।
मेक यू फील नथिंग, ठीक है। पीपल हु एनिलेट यू विथ अ कटिंग रिमार्क चॉप योर ईगो इनटू मिन्स मीट मेक यू फील नथिंग। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी हैसियत दिखाने की कोशिश करते हैं, भले उनकी कोई हैसियत हो ना हो। तो ये हो गया एक फिलोसफिकल यूज़। नेक्स्ट, अब हम लोग एनिलेट को देखते हैं। जब भी एनिलेट यूज़ होगा हमेशा हार और हराने के लिए या फिर डिफीट करने के लिए ही होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इन न्यूक्लियर अटैक्स वन साइड इन अ वॉर एम्स एट नो लेस देन द एनिलेशन ऑफ द अदर साइड। अब हम लोग किसमें जा रहे हैं? एनिलेट क्या था? एक वर्ब था। एनिलेट क्या था? आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एनिलेट क्या था? एनिलेट से बनेगा एनिलेटेड, और एनिलेट से फिर क्या बन रहा है? एनिलेशन। ये है आपका नाउन फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर यूज़ कैसे कर रहे हैं? हम लोग नाउन फॉर्म में एनिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करा रहा हूँ, एनिलेट इज वर्ब। एनिलेट से हम कहाँ गए? एनिलेटेड। अब हम एनिलेटेड से, एनिलेट जो वर्ड हमारा आया है उससे एक नाउन बन रहा है जिसका नाम है एनिलेशन, और वो किस तरह यूज़ होगा? एज ए नाउन होगा। सो इन न्यूक्लियर अटैक्स, परमाणु जो भी हमारे ऊपर आक्रमण होंगे उसमें क्या होगा? हमेशा वन साइड इन अ वॉर एम्स, उसका दृष्टिकोण क्या रहता है कि एट नो लेस देन द एनिलेटेड ऑफ द अदर साइड। हमेशा उसकी कोशिश क्या रहेगी कि वो एक तरफा जीत जाए। और परमाणु बम वाले जो होते हैं, जो परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, जैसा कि स्थितियां बन रही हैं आप देख रहे हैं, वन साइड इन अ वॉर एम्स एट नो लेस देन द एनिलेशन ऑफ द अदर साइड। तो यहाँ पर एक तरफा वॉर होने की बात होती है जब न्यूक्लियर वॉर होता है। अब हम लोग आ रहे हैं, humans are bent on self annihilation by fighting wars। किसी को दूसरे को हरा के ही ये साबित करना पड़ता है कि मैं ताकतवर हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग एनिलेट से एनिलेटेड में आए, एनिलेटेड से एनिलेशन के दो सेंटेंसेस आपके सामने आ गए। अब हम लोग उसके अंदर से एक वर्ड निकालेंगे जिसका स्टार्टिंग मैंने किया था निहिल से। ओके, सो निहिल क्या है? निहिल का मतलब भी होता है नथिंग। अब हम लोग थोड़े दूसरे लेवल ऊपर जा रहे हैं। नथिंग क्या? आप बोलेंगे नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इंसान हैं, तो हम इंसान ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। जैसे हम सिद्धांतों को लेके चलते हैं, हम कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल को लेके चलते हैं जिससे हमारा जीवन बहुत बेहतर बनता है, और कुछ लोगों के सिद्धांतों से ही उनका जीवन बेहतर होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नास्तिक हैं, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और निहिल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उस कैटेगरी ऑफ वर्ड में जा रहे हैं जो किसी भी, मैंने यहाँ लिखा है बिलीव इन नथिंग इफ़ यू आर अ निहिलिस्ट। देखिए ध्यान दीजिए, इफ़ यू आर अ निहिलिस्ट यू बिलीव इन नथिंग। आप किसी पर भी भरोसा न करते हो तो निहिलिस्ट, हम लोग निहिलिस्ट किसको कह लेंगे? जो एक तरह का ऐसा इंसान हो जो किसी भी रिलीजन, मोरालिटी या एथिक्स के ऊपर ना चलता हो। इंसान की ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी रिलीजियस फेथ, वैल्यू या एथिक्स पर चलती। अब कितने लोग ऐसे भी हैं जो कर्म में इतने प्रधान हैं, जो अपने कर्म पर इतना भरोसा करते हैं कि उनकी ये सोच है कि हमको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी धार्मिक सोच को लेकर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहनती हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे साथ भगवान हैं। तो ये हो गए ऐसे कुछ लोग जो निहिलिस्ट रूप को लेके चलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं धर्म से बड़ी लड़ाइयाँ हो रही, धार्मिक पॉइंट्स को लेकर बहुत लोग लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे IAS IPS ऐसे भी हैं जो बहुत हाईली ऑफिसर लेवल पर वर्क ऐसे नहीं कर रहे, एक निहिलिस्ट लाइफ जी रहे हैं। सो निहिलिस्ट, उसी तरह से निहिलिस्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे निहिलिस्टिक, और निहिलिस्टिक से फिर आगे पढ़ेंगे निहिलिज्म। सो निहिलिस्ट कौन है? अब ये कौन सा वर्ड हो गया? निहिलिस्ट, इसका मतलब ये नाउन फॉर्म है, राइट। सो निहिलिस्ट, या फिर आप इसको एडजेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। निहिलिस्ट रिजेक्ट ऑल कॉमनली हेल्ड बिलीव्स अबाउट रिलीजन, मोरालिटी, एथिक्स एक्सेट्रा। तो आगे भी देखते हैं। अ फिलोसफिक निहिलिस्ट इवन डिनाइज एनी बेसिस फॉर ट्रूथ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस। तो निहिलिस्ट वो लोग भी हैं जो किसी पर भी इवन डिनाइज एनी बेसिस फॉर, वो ये भी नहीं मानते हैं कि कोई सच है, कोई ज्ञान है, कोई एग्जिस्टेंस है। सब का सब कुछ भी नहीं है। इन द सेंस उनके दिमाग में है कि संसार में कुछ भी नहीं है, इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। सो दे आर ऑल निहिलिस्ट्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। अब हम लोग चेंज ऑफ फॉर्म में आ रहे हैं। निहिलिस्ट से क्या बनाते हैं हम लोग? निहिलिस्टिक बनाते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर
कि ये एडजेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पर ये नाउन ही है। सो निहिलिस्ट से क्या बना, निहिलिस्टिक। अब जब हम निहिलिस्टिक बनाएंगे तब वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये भी एक टाइप का वर्ड है, ठीक है। निहिलिस्ट से निहिलिस्टिक बना, कम्युनिस्ट से कम्युनिस्टिक बना। अब मैं आपको कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टिक का फॉर्म भी बताऊंगा और चेंज कैसे हो रहा है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है और कम्युनिस्टिक, इसका डिस्कशन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। सो हम लोग अब अभी तुरंत क्या किए, निहिलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने चेंज ऑफ फॉर्म किया और निहिलिस्ट से क्या बना, निहिलिस्टिक बना। उसी तरह से हम लोग कम्युनिस्ट से क्या बनाएंगे, कम्युनिस्टिक बना सकते हैं। सो निहिलिस्ट क्या हुआ, एक नाउन है और हम लोग उसमें IC लगाकर हम लोग क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने फिर लेके आया हूं, इफ यू आर निहिलिस्टिक। अब हम लोग किस में जा रहे हैं, हम लोग एडजेक्टिव में जा रहे हैं। ये क्या है, हमारा एक विशेषण है। इन योर व्यूज नो वन कैन एवर कन्विंस यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो जो निहिलिस्टिक लोग होंगे, जो गुणवत्ता में ये होंगे कि वो निहिलिस्टिक हैं, तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे, किसी और उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। सो नो वन कैन एवर कन्विंस यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। चेंज ऑफ फॉर्म, अब हम लोग फिर एक चेंज ऑफ फॉर्म देखेंगे, द नाउन फॉर द डॉक्ट्रिन एक्टिविटी। अब कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव भी हैं, ध्यान से सुनिए इसको। हमारे कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो गुणवत्ता, तो गुण तो बनते ही हैं और वही गुण फिर एक वाद में हमारे चेंज हुआ है। जैसे हम लोगों ने कम्युनिस्ट को कम्युनिज्म में देखा है। कम्युनिस्ट लोग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, कौन और कॉम की क्लास होगी, मैं आपको बहुत जल्दी उसके वीडियो को दिखाऊंगा करके और आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म को समझाऊंगा। जैसे कि हम लोगों ने गांधीज़म पढ़ी है, कम्युनिज्म पढ़ ली है, और भी तरह के हैं, बायो में आप ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। तो ये सब वाद थे जिनको आगे में एक एडजेक्टिव रूप में देखा गया, फिर उनको नाउन में फिर बदला गया। इसका मतलब जितने भी तरह के वाद हुए, जितने भी डॉक्ट्रिन लेवल पर एक्टिविटी, मतलब एक सैद्धांतिक रूप में उसको मान लिया गया, उसको हम लोग इज्म में बदले, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, निहिलिस्टिक को निहिलिज्म में बदलेंगे। तो कम्युनिस्ट को हम किस में बना रहे हैं, कम्युनिज्म में बना रहे हैं। कम्युनिस्ट भी एक नाउन है और कम्युनिज्म भी एक नाउन है, लेकिन ये एक अलग सैद्धांतिक रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से निहिलिस्टिक को हम क्या बना रहे हैं, निहिलिज्म में ले जा रहे हैं। मैंने आपको इजी करने के लिए इसका मीनिंग है, निहिलिज्म का हम लोग निहिलिस्ट का हम लोग मतलब समझ चुके हैं, जो किसी पर भी भरोसा ना करे। और निहिलिस्टिक वो है जिसको कैन नेवर एवर कन्विंस यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। तो किसी को भी हम वैल्यू के लेवल पर कन्विंस ना कर सकें, उसको ये ना बोल सकें कि ये धर्म को मानो, वो धर्म को मानो, ऐसे सिद्धांतों को लेके चलो, वैसे सिद्धांतों को लेके चलो, तो ये वो चीज़ नहीं करेगा। अब हम लोग लास्ट लेवल पर देख रहे हैं, द नाउन ऑफ द डॉक्ट्रिन एक्टिविटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जो सिद्धांतिक रूप में देखी गई है, जिसको हम एक तरह से मानते हैं और उसको बहुत लोगों ने माना, एक सिद्धांतिक रूप, डॉक्ट्रिन, ठीक है। उसी तरह से कम्युनिस्ट को हम क्या बनाएंगे, कम्युनिज्म में ले जाएंगे, और निहिलिस्ट को हम क्या करेंगे, निहिलिज्म में ले जाएंगे। मैंने आपको इजी करने के लिए कम्युनिज्म को क्या बोला, स्टेट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। मतलब कम्युनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्टेट होता है जो पूरे अपने कंट्रोल में रखता है, किसको, स्टेट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, सारी उसकी पैदाइश जो होगी वो कंट्रोल लेवल पर रहेगी, एवरीथिंग ऑन बिहाफ, मतलब जो लोग चाहेंगे वही चीज का जन्म किया जाए, ठीक है। कम्युनिज्म वो वाद है जिसमें लोगों को मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ, मैं आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग दे रहा हूँ, लिटरल मीनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका मेन मुद्दा क्या होगा, कम्युनिज्म का मेन पॉइंट क्या होता है, कम्युनिज्म के बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्योंकि वो एक इक्वालिटी लेवल पर वर्क करता है, विच एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल, जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर एक बराबर में किसी को ट्रीट किया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। और ये किससे आया है, कम्युनिस्ट से आया है। कम्युनिस्ट क्या है, एक नाउन है, और कम्युनिज्म भी एक नाउन है जो एक डॉक्ट्रिन लेवल पर एक सैद्धांतिक रूप में अपनाया गया। पॉलिटिकल लोगों के मुंह से ये शब्द आप अक्सर सुनेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं निहिलिस्ट से निहिलिज्म में। निहिलिज्म क्या है, देखिए, द बिलीफ दैट नथिंग हैज एनी वैल्यू, स्पेशली द रिलीजन्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स हैज़ नो वैल्यू। याद रखिए, मतलब हम लोग निहिलिस्ट को रूप में देख रहे थे, अब हम निहिलिज्म को एक वाद में जब देखेंगे तो वो एक ऐसे लोग होंगे जो किसी भी
मॉरल प्रिंसिपल और धार्मिक चीज़ों को वैल्यू नहीं देंगे, उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, निहिलिस्ट से निहिलिज्म में लेके आए। तो सम मिलिटेंट्स, एक्टिविस्ट्स एंड डिसिडेंट्स सीम डेडिकेटेड टू निहिलिज्म। तो हम लोगों ने डिसिडेंट वर्ड किया था। जो डिसिडेंट कौन होते हैं, याद कीजिए आप, डिसिडेंट वो लोग होते हैं जो कुछ लोगों से हटकर होते हैं और अपना एक अलग ग्रुप रखते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स एक्टिविटी मतलब नकारात्मक लोग हैं। सम मिलिटेंट्स, एक्टिविस्ट्स एंड डिसिडेंट्स सीम डेडिकेटेड टू निहिलिज्म। तो जितने भी आप टेररिज्म और या टेररिस्ट अटैक्स या टेररिस्ट लोगों को देख रहे हैं, वो लोग एक अलग वाद लेके चल रहे हैं, एक अलग सोच लेके चल रहे हैं, और उनकी सोच ये है कि वो एक निहिलिस्टिक रूप में जीवन जी रहे हैं, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। पॉइंट ये है कि निहिलिज्म वो लोगों की सोच और वो लोगों का वाद है जो लोग बहुत गलत रास्ते में चल रहे हैं। तो ये था आपका आज की क्लास, जिसमें हम लोग निहिलिस्ट, निहिलिज्म, एनिहिलेट का बात किए, और ये वर्ड आपको बहुत टफ लगेंगे। बार बार लगातार इन वीडियोस को देखिए और अपने सेंटेंसेस में इनको यूज़ कीजिए, और अक्सर आपको न्यूज़पेपर्स में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में इनका यूज़ आपको मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। ऑल द बेस्ट।